लेके जाऊं तो वहां कुछ सामर्थ्य के साथ कुछ चीजें बदलने लग गई थी और वहां लिखा है वहां हलचल मचने लग गई थी। हालेलुया। हलचल, ये कैसी हलचल थी? अब देखिए, मैं सोचता हूं, मैं जब इस हलचल के विषय में सोच रहा था तो मैं सोच रहा था कि कैसी हलचल थी। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे आसपास में होती है और हमें नजर नहीं आती। मानते हैं क्या? यस। बताइए कौन सी चीजें होती है ऐसी जो हमें नजर नहीं आती? लोग घबराए रहते हैं पर प्रभु को जैसे जानते तो मन में हमारी शांति रहती। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, हवा चलती है, कई बार वो हवा आंधी और तूफान का भी रूप ले लेती है। क्या नजर आती है क्या? लेकिन होती तो है। वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह जब उस नगर में एक नम्र राजा के जैसा वो गधे के बच्चे पर बैठकर आया तो कई लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये कैसा राजा है? हाँ, क्या इसे रथ नहीं मिला? क्या इसे घोड़े नहीं मिले? क्या इसे कुछ नहीं मिला? ये गधे के बच्चे पर बैठकर आ रहा है। लेकिन वहां पर लिखा है वहां हलचल मचने लगी। वहां पर कुछ आत्मिक चीजें पूरी हो रही थी। मैंने अभी आपको बताया, जो राजा है उसे राजा बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। वो राजा है, वो ठहराया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बहुत सिंपल रीति से बताना चाहता हूं, आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए रखा है और जिधर हमें उसने पहुंचाना है ऊंचाइयों पे, वो हमें लेके जाएगा ही जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। निराश ना हुए। हमारा राजा नम्र है, इसलिए आप भी क्या बन जाएं? नम्र बन जाए। वो दीन है, इसलिए आप भी क्या बन जाए? दीन बन जाए। वो सेवक बन गया तो आप भी क्या बन जाए? सेवक। आप भी सेवक बन जाए। वो विश्वास योग्य रहा, यहाँ तक कि मरने तक, क्रूस की मृत्यु तक सह लिया उसने। आप भी क्या बन जाए? विश्वास योग्य बन जाए। और बाइबल बताती है वो इतना नम्र और दीन होकर प्रवेश कर रहा था उस नगर में, और उसके चेले और उधर कुछ बालक थे और वो बोलने लगे होसना। क्या बोलने लगे? होसना। सबके पास है क्या? क्या बोल रहे थे वो? होसना। राजाओं के राजा की होसना, प्रभुओं के प्रभु की होसना, प्रभु यीशु मसीह की होसना। धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है, उसकी होसना। और जो वो ये कह रहे थे, आपको पता है क्या हो रहा था? भविष्यवाणी पूरी हो रही थी, क्योंकि एक राजा आएगा तुम्हारे पास जो मन में नम्र है, जो दीन है, जो उद्धार पाया हुआ है, और वो खुद तुम्हारे पास आएगा। और बाइबल बताती है भविष्यवाणी पूरी हो रही थी, और जिनको परमेश्वर ने आंखें दी थी, आत्मिक आंखें, वो देख पा रहे थे, और जिनको नहीं दी थी, उधर फरीसी और शास्त्री लोग वो नहीं देख पा रहे थे, और वो क्या करने लगे? वो विरोध करने लगे और वो यीशु को बोल रहे थे कि देख। हालेलुया। वो बोलने लगे यीशु को, देख जरा इन्हें डांट, ये क्या कर रहे हैं? ये तुझे परमेश्वर का बेटा कह रहे हैं, ये तुझे राजा बोल रहे हैं, तुझे यरूशलेम का राजा, तुझे इजराइल का राजा बोल रहे हैं, इन्हें डांट। तो यीशु मसीह ने एक बात बोली, निकालेंगे लूका अध्याय 19, 39 और 40 वचन, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 118 पे। और ध्यान से सुनेंगे। जब ये ऐसा बोल रहे थे कि इन्हें डांट, तो यीशु ने इनसे एक बात कही, ध्यान से सुनिए। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे
तू अपने चेलों को डांट। हाँ, क्या कह रहे हैं? उनको डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। कलीसिया में आपसे कहता हूँ, अगर आज आप चुप रहे तो ये दीवारें बोलने लगेगी। हालेलुया। अगर आज आपने नहीं बोला होसना, राजाओं के राजा की होसना, प्रभुओं के प्रभु की होसना, तो ये दीवारें बोलने लगेगी। हालेलुया। और मैं आपको एक भेद की बात बताता हूँ। आप जानते हैं जितने लोग ऐसा बोल रहे थे होसना, होसना का मतलब क्या है आपको पता है? वो बोल रहे थे, तू उद्धार पाया हुआ है, हमारा भी उद्धार कर, हमें कोई और बचा नहीं सकता, तू हमें बचा। होसना का मतलब है, हे प्रभु तू मुझे अभी बचा। हालेलुया। समझ पा रहे? नहीं तो ध्यान दीजिए, 21 लूका का 19 अध्याय 39 और 40 पढ़ा है हमने। ध्यान से सुनिए। जितना लोग ऐसा बोल रहे थे होसना, होसना का मतलब है प्रभु मुझे अभी बचा। समझ पा रहे? मान लीजिए आप किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में फंस गए और मैं 2 दिन बाद आऊं, क्या फायदा होगा मेरा आपके पास आने का? इसीलिए उधर जो भीड़ चिल्ला रही थी और जो कह रही थी होसना, इसका मतलब था राजाओं के राजा की होसना, कि प्रभु मुझे अभी, होसना का मतलब है मुझे अभी बचा। कभी आप मुसीबत में हो, आप करके देख लो, मैं हमेशा ऐसा करता है होसना। होसना का मतलब है प्रभु मुझे अभी बचा। ये भेद की बात है। अब फरीसी शास्त्री बोलते हैं कि देख तुझे दिख नहीं रहा, ये क्या कर रहे हैं? तो यीशु ने कहा, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर बोलने लगेंगे। हालेलुया। क्या ये अच्छा है कि ये दीवारें बोलने लगे, या ये अच्छा है हम जो उसकी बनाई हुई सबसे सुंदर सृष्टि है, हालेलुया, हम उसको बोले हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे? तो यहां पर कुछ भविष्यवाणियां पूरी हो रही थी। चलिए एक बार निकालेंगे जल्दी से, मत्ती उसका अध्याय 21 और हम पढ़ेंगे 1 से 11 तक। ध्यान से, बाकी लोग ध्यान से सुनना है, इस वक्त कोई बात नहीं करना है। मैंने बताया था कि ये शिक्षा साल में एक ही बार आपको मिलेगा, बहुत ध्यान से सुनना है। अभी कोई इधर उधर जाना नहीं, ठीक है? जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, हाँ, सामने गांव में जाओ। आप जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। हाँ, देखिए क्या कह रहे हैं? यीशु ने 2 चेलों को सामने गांव में भेजा और उन्हें कहा सामने गांव में जाओ और तुम्हें एक गधी और साथ में उसका बच्चा बंधे हुए मिलेगा। हाँ, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। हाँ, उन्हें खोलकर क्या करो? मेरे पास ले आओ। ले आओ। हाँ, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। तब यदि कोई तुमसे कुछ कहे, क्यों बोलते हो? तो बोलना प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रयोजन है, जरूरत है, जरूरत है प्रभु को इसकी। हालेलुया। आगे, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो, जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। ये सब घटना क्यों हो रही है? क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं ने कई हजार साल पहले, यीशु मसीह के आने से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, एक राजा आने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो पैदल आ रहे हैं, गधे पे बैठ के। हालेलुया। हालेलुया। वो राजा है। हालेलुया। हालेलुया। उसके विषय में लिखा है वो आएगा। हालेलुया। हालेलुया। है ना? तो यहाँ पर राजा प्रवेश करने जा रहा था अपने नगर में। उसका मर्जी, वो चाहता तो रथ पे भी आ सकता था, लेकिन उसने चाहा, क्योंकि वहां लिखा था कि वो कैसे आएगा? गधे के बच्चे पर आएगा, बैठकर आएगा। आगे आगे क्या लिखा है? सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा
हाँ, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र और गधे पर बैठा है। हाँ, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। वरन लादू के बच्चे पर। वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसे यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। हाँ, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। हाँ, अगर आप एक जगह और पढ़ोगे तो वहां लिखा है जैसा चेलों को बताया गया था, जब चेले गए तो वैसा ही पाया। यीशु ने बोला था बंदे मिलेंगे और कोई पूछे तो उनको कह देना, वैसे ही वहां पर पाया। हाँ, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। हालेलुया। आगे। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। देखिए, सब अंदाजा लगाने लगे। मैंने इसी वचन से शुरू किया था अभी कि वहां पर क्या हो गया, जब उसने प्रवेश किया तो क्या हो गया, हलचल मच गई। याद रखिएगा, जब यीशु आएगा आपका जीवन में आएगा, कई बार हलचल मचेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कुछ ऐसी चीजें होने लगेगी जो दिख नहीं रही लेकिन है। हालेलुया। ये लाइट आपको दिख रही है क्या, किधर से आ रहे है? लेकिन है, जल रहे, आपको दिख नहीं रहा है तारों में से कैसे आ रहा है ये लाइट, लेकिन ये है। हालेलुया। तो विशेष यहाँ पर हम देख रहे हैं किस रीति से, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर लिखा है इसके पहले और दूसरे वचन में, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। हालेलुया। देखिए, अभी मैं 10 रुपए का साबुन लेने भेजेगा तो भी पैसे चाहिए ना वहां पे, कि पैसे दो तभी तो लाएगा ना। यहाँ पे यीशु मसीह ने चेलों को भेजा और बोला जाके गधी और उसका बच्चा बंधा है, खोल के ले आओ। हाँ, अभी मैं जाके बोलूं उधर वो बंदा है, उसको खोल के ले आओ, क्या बोलेगा? परशु जी क्यों पिटवाओगे? कैसे ले आए? देखो, चेला क्या हो गया, यीशु ने बोला और विश्वास से गया वहां पर, और वहां पे लिखा है जैसा उन्होंने यीशु ने कहा था वैसे ही पाया। तो यीशु ने कहा कि जब तुम वहां जाओगे तो गधी और उसका बच्चा बंधे हुए मिलेंगे और तुम उसे क्या करना, खोल के ले आना। अगर कोई तुमसे पूछे क्यों ले जा रहे हो तो क्या कहना, प्रभु को इसकी जरूरत है। प्रभु को इसकी जरूरत है। प्रभु प्रभुता करने वाला, उसको इसकी क्या है, जरूरत है, और वो तुम्हें दे देंगे। और क्या हुआ, वैसा ही जैसा बोला गया था वैसे का वैसा ही उसे मिला। और उन्होंने गधी के बच्चे को खोला, गधी को और उसके बच्चे को खोला और अपने कपड़े क्या करे, उस गधे पर और उसके बच्चे पर डाल दिए। और बाइबल बताती है जब वो यीशु के पास लेके गए तो यीशु बैठ उस गधे के बच्चे पर बैठ गया। ऐसा क्यों हुआ? हालेलुया। क्योंकि लिखा है ये इसलिए हुआ क्योंकि भविष्यवाणी पूरी हो जाए। हालेलुया। ये इसलिए हुआ ताकि भविष्यवाणी पूरी हो जाए। आप जानते हैं गधे को सबसे ज्यादा बेकार जानवर समझा जाता है ना। अभी किसी के घर का ही गधा खड़ा हो जाएगा ना, गाय हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, इतनी जल्दी नहीं भगाएगा कोई। लेकिन गधा होगा तो क्या करेगा,
तुरंत बोलेगा हटा। गलत किया तो यार मैंने क्या किया। लेकिन हमारा प्रभु इतना नम्र, इतना दीन था कि उसके जीवन में उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए उसने वही काम किया जैसा लिखा है। हालेलुया। और लिखा है बहुत सारे लोग क्या करने लग गए, मार्ग में अपने कपड़े बिछाने लग गए। अब इस वचन के गहरे में जाके देखिए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा मंत्री भी आया हो और हमने अपना कपड़ा उतार के मार्ग में बिछा दिया हो, भाई चल इसके ऊपर। वहां कुछ हो रहा था। हालेलुया। वहां पर कुछ भविष्यवाणियां पूरी हो रही थी। एक बार फिर से हम आएंगे जकरिया नबी, उसका 9 अध्याय 9 के 9 में देखिए, और उससे पहले पढ़िए भजन संहिता 2 अध्याय उसका 6 वचन। देखिए कुछ चीजें यहाँ हो रही थी। पहले भजन संहिता 2 का 6 पढ़िए। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। देखिए भजन संहिता की ये भविष्यवाणी भी उधर जब हो रही थी पूरी। ये कौन प्रवेश कर रहा था? ठहराया हुआ राजा। हालेलुया, बोलिए ठहराया हुआ राजा। कौन आ रहा था यरूशलेम में? ठहराया हुआ राजा। वहां लिखा है वो राजा था, वो प्रवेश कर रहा था। अब राजा राजा ही रहेगा चाहे वो गधे के बच्चे पर आया था। हालेलुया, क्योंकि भविष्यवाणी ये लिखी थी ना। अभी पढ़िए जकरिया। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो। हाँ, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो। देखो ठहराया हुआ राजा। अभी हमने पढ़ा यीशु मसीह ने चेलों को जैसा कहा वैसा ही वहां पर पाया, और वो गधी के बच्चे को खोल कर लिया है और यीशु मसीह उस पर बैठकर जाने लगा। अब हम इस चीज को देख रहे हैं कि जो प्रवेश कर रहा था वो ठहराया हुआ राजा ही था। तो जब वो प्रवेश कर रहा है तो वहां पर सब लोग, वो गधे के बच्चे पे बैठा है, सब लोग क्या कर रहे हैं? कपड़े बिछा रहे हैं। क्यों बिछा रहे हैं? क्योंकि वो राजा है। हालेलुया। क्योंकि वो क्या है? राजा है। और उसके विषय में लिखा था कि वो अपने लोगों के पास आएगा। और कैसे आएगा? वो सारे चिन्ह इधर जकरिया नबी की किताब में लिखे हैं। पढ़िए। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम जय जयकार कर। जय जयकार, शुरू से पढ़ो। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम जय जयकार कर। हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। ऐसा हो नहीं सकता था कि राजा आए और सब चुप रहे। वहां पर कुछ पूरा होने जा रहा था, कुछ चीजें खुलने जा रही थी, बंधे हुए लोग छुटकारा पाने जा रहे थे। इसलिए वो उस दिन की बाट जोहते थे। कई लोग वहां पर क्या कर रहे थे? उस दिन की बाट जो रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब लोग, लेकिन कई लोग उस राजा के आने की क्या कर रहे थे? बाट जो रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा सब लोग वहां पर आ गए थे और सब लोग अपने कपड़े बिछाने लगे। मैं कह रहा हूं लेकिन कई लोग ऐसा करने लगे, क्योंकि वहां लिखा है वो बाट जो रहे थे, वो उस भविष्यवाणी पूरे होने की क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे। जैसे आज भी यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएगा, कई लोग बाट जो रहे, सब नहीं जो रहे ना, लेकिन कई लोग जो रहे हैं। तो वहां लिखा है हे सिय्योन, पढ़िए। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो। बहुत मगन हो, बहुत मगन हो। हे यरूशलेम जय जयकार कर। हे यरूशलेम क्या कर? जय जयकार। जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। तेरा राजा क्या करेगा? तेरे पास आएगा। एक दूसरे को बोलिए, आज प्रभु यीशु मसीह जो राजा होगा, राजा है, आपके पास आएगा, आपके घर में आएगा, आपके जीवन में आएगा, आपके काम पर आएगा।
आपके जीवन के हर एक हिस्से पर आपके जीवन के हर एक हिस्से से जो हिल रहा है जो हिल रहा है उसे स्थिर करने आएगा। आमेन आमेन। और वहां पर वो लोग मगन हो रहे थे क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे। आप मगन हो क्योंकि आप इंतजार कर रहे हो। जो इंतजार नहीं कर रहे उनकी बात ही नहीं हो रही है। जो इंतजार कर रहे थे वो मगन हो रहे थे, वो खुश हो रहे थे, वो नाच रहे थे, वो अपने कपड़ों को मार्ग में बिछा रहे थे। आगे, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। क्योंकि वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गधी। खुशी की बात यह है वो दीन है, धर्मी है, उद्धार पाया हुआ है, दीन है और गधी के बच्चे पर बैठा हुआ है। उसके विषय में जैसा लिखा था वैसा ही आगे हालेलुया, ऐसा ही लिखा था ऐसे ही आगे हालेलुया। हाँ, वह गधी और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हाँ देखिए, कोई गधे पर भी नहीं आएगा, वो गधी के बच्चे पर आ गया। हालेलुया। किस पे आ गया? गधी के बच्चे पर आ गया। एक बार आपको एक कहानी बताओ। हालेलुया। जिन लोगों ने पिछले साल सुनी थी कोई बात नहीं, दोबारा सुनी। हालेलुया। एक बार एक गधा, हालेलुया, और यही गधा जिस पे यीशु आया था। भाई यीशु बैठ के आया। हाँ, सबसे पहले तो चेले लेकर आए जो वही खातिरदारी कर रहे हैं, साफ साफ कर रहे होंगे, इसको झाड़ झूड़ रहे होंगे, कपड़े इसके ऊपर डाल दिए, अपने कपड़े इसको पहना दिए, भाई पहन ले। हाँ, फिर यीशु इसके ऊपर बैठ गया, सब अपने कपड़े उतार कर इसके पैरों में डालने लगे, डालियां लेकर क्या करने लगे। हाँ, और गधा कह रहा आज तो मजा ही आ गया यार, कितनी खातिरदारी हो रही है। जहां भी जा रहा होगा जिस दुकान के आगे से, वही क्या कर रहा होगा, इसको खिला रहा होगा। हाँ, इसे खूब बर्फी लड्डू खूब खाने को मिला होगा उस दिन दबा के। हालेलुया, है ना। ये सब होने के बाद गधे की तो वाहवाही हो गई। हालेलुया, है ना। गधा कह रहा भाई आज तो मजा ही आ गया। अगला दिन हो गया, अगला दिन गधा और गधों के बीच में गया, बोला अरे कल तो मजा ही आ गया। बोलता क्या हो गया? कह रहा कल तो पूछी मत, बस इधर भी गया, हाँ वाह 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 वाह, बस अभी तक स्वाद मुंह से नहीं जा रहा है। तो उसके दोस्त बोलने लगे भाई ऐसा क्या हो गया यार, ऐसा क्या कल तूने कर दिया? तो बोलते हैं अरे बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, चलो मेरे साथ चलो, आज दिखाऊंगा कल मेरे साथ क्या हुआ है। आज तुम्हें भी क्या करूंगा, तुम्हें भी दिखाऊंगा, देखो भाई की कैसी चलती है। अभी भाई गधा अपनी टोली लेकर नगर में गया। अगले दिन गधा देख रहे यार, मैं आ तो गया यार, कुछ हो ही नहीं रहा इधर। कल तो मेरे को झाड़ रहे थे, कपड़ा डाल रहे थे, मेरे आगे आगे डंडियां हिला रहे थे, हाँ कोई लड्डू खिला रहा था, कोई बर्फी खिला रहा था। तो सब बोलने लगे होंगे, गधे जो बगल में गधे थे बोलने लगे होंगे इससे कि अरे तू तो कह रहा था मेरी बड़ी चलती है, ये क्या हो गया आज? बोला अरे कोई बात नहीं, वो पहचान नहीं रहोगे, तुम सब हो ना मेरे साथ, चलो चलो मैं आगे जाके देखता हूँ। आगे जाके एक हलवाई की दुकान पे जैसे ही वहां उसने क्या कहते हैं जलेबी देखा और उसने मुंह डाला जलेबी उठाने के लिए। क्या हो गया था? क्या हो गया? हलवाई ने देख के टूटा और गधा ढेंचू करता हुआ भागा और बाकी गधे भी भागे, कह रहे मैं तू मरवाता हमें भी, आज बोल रहा था पार्टी देने लेके जा रहा हूँ, ये क्या करवा दिया। तब उसे पता आया, लगा अरे यार ये हुआ है, तेरा कल एक व्यक्ति बैठा था मेरे, इसीलिए सब मेरी खातिरदारी कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। एक गाना सुना है यीशु का, गाएंगे, यीशु का गधा हूं मैं जिस पर यीशु बैठा था। हालेलुया, सच में यीशु का गधा हूं मैं
जिस पर यीशु बैठा है। अगर खातिरदारी करानी है तो यीशु गधे पर बैठा होना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। कितना लोग यीशु का गधा बनना चाहते हैं? हालेलुया हालेलुया, है ना? अगर हर दिन पार्टी चाहिए तो यीशु का गधा बन के रहिए। हालेलुया हालेलुया। यीशु को बोलते रहिए यीशु मेरा ऊपर है हमेशा, नहीं तो क्या हो जाएगा? कभी लाठी भी पड़ सकती है। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक गधे का भी जीवन बदल गया जब यीशु उस पर बैठा था। तो गधे को लेकिन याद रखना था कि यीशु गधे पर बैठा होना जरूरी है। हालेलुया। चले ठीक है, वापस आएंगे और हम यहाँ देख रहे हैं किस तरह हमारा राजा जो नम्र राजा है वो एक गधे के बच्चे पर बैठा, और उसके विषय में लिखा है कि वो नम्र है, दीन है, उद्धार पाया हुआ है, वरन गधे के बच्चे पर बैठकर वो उस जगह पर प्रवेश किया। हालेलुया हालेलुया। वापस आ जाएंगे मत्ती 21 में। छह से पढ़िए। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती, पुकार पुकार कर कहती थी दाऊद के संतान को होशाना। हालेलुया। तो यहाँ देख रहे हैं कि पूरा वही हो रहा है जो भविष्यवाणी में लिखा था, वो सारी चीजें पूरी होती जा रही है। और जो लोग हैं वो बोलने लगे, जब उन्हें पता लगा कि भविष्यवाणी पूरी हो रही है तो वो क्या करने लगे? बोलने लगे दाऊद की संतान को होशाना। और मैंने बताया आपको कि ऐसा ये होशाना का मतलब क्या है? प्रभु मुझे अभी बचा। कई चीजों के लिए आपको बोलना है अभी, प्रभु अभी। कुछ चीजों के लिए बोलिए प्रभु अभी बचा। प्रभु के वहां पर भविष्यवाणी इसलिए पूरी हुई थी, इसलिए वो बोल रहे थे होशाना, दाऊद की संतान को होशाना। कुछ चीजें जल्दी चाहिए होंगी, कुछ बचाव जल्दी से चाहिए होंगे, कुछ बचने की बातें ऐसी होंगी जो कल नहीं हो सकता, आज ही चाहिए होगा। तो आप बोलिए उस विषय में प्रभु अभी कर। ये तो क्योंकि बाइबल कहती है वो हम पर उतना ही बोझ आने देगा जितना हम सह सकते हैं, उससे बढ़कर नहीं आने देगा। वो लोग इसको पहचान गए, बोले वो सना प्रभु हमें अभी छुड़ा। तो मैंने बताया वहां पर क्या होने लगा, वो लोग बोलने लगे कि देख यीशु तेरे को दिख रहा है ये क्या बोल रहे हैं? तो यीशु ने बोला कि क्या तुमने नहीं पढ़ा? बाइबल में लिखा है कि वो बालकों के मुंह से, जो दूध पीते हुए बालक हैं उनके मुंह से अपार स्तुति लेगा। ये वही तो स्तुति है, अपार स्तुति, होशाना। और वो बोलते डांट, तो यीशु कहता है मैं इन्हें डांटूंगा तो दीवारें बोलने, पत्थर बोलने, पहाड़ चिल्लाने, ये पेड़ बोलने लग जाएंगे भाई, क्योंकि ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। हालेलुया हालेलुया। कुछ भविष्यवाणियां आज आपके जीवन के लिए बोली जाएंगी और कुछ भविष्यवाणियां आपके जीवन में आज पूरी होने जा रही है आपसे। हालेलुया। जिस जगह पर कुछ स्थान हिले हुए हैं वो स्थिर करने जा रहा है। कुछ जगहें आपके जीवन में जो हिल रही हैं, ध्यान से सुनिए, प्रभु आपको स्थिर करने वाला है। क्योंकि भविष्यवाणियां बाहर वालों के लिए नहीं है, भविष्यवाणियां आपके लिए। बाइबल बताती है भविष्यवाणियां किन के लिए? बोलिए विश्वासियों के लिए। अन्य भाषा किन के लिए? अन्य भाषा जो चिन्ह है वो अन्य जातियों के लिए, क्योंकि बाइबल बोलती है कि प्रभु अलग मुंह से उनसे बातें करता है, वो पहचानते नहीं। लेकिन भविष्यवाणियां किन के लिए चिन्ह है? हमारे लिए, विश्वासियों के लिए। भविष्यवाणियां जब होती है वो हमारे लिए, इससे पता लगता है कि प्रभु
हमसे बातें। आज आपके जीवन में मैं कई लोगों को देख के बोल सकता हूं, कई लोग स्थिर होने जा रहे हैं। जिन जगहों पर आप हिल रहे थे, जिन जगहों पे आपको लग रहा था कुछ नहीं हो सकता, मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको क्या करने जा रहा है? स्थिर करने जा रहा है, क्योंकि आप बोलने जा रहे हैं होशाना, दाऊद की संतान को होशाना, दाऊद की संतान को होशाना। प्रभु हमें अभी छुड़ा, प्रभु हमें अभी छुड़ा। कुछ चीजें अभी होने के लिए ठहराई गई है प्रभु, प्रभु हमें अभी छुड़ा। धन्यवाद करते हैं। धन्य है वो राजा जो यहोवा की ओर से आता है। हमने तुम्हें स्वर्ग से आशीष दी। होशाना, होशाना। और बढ़िया आगे क्या हो रहा है देखिए, जब इन्होंने ऐसा कहना शुरू किया तो वहां क्या हो गया? धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। हालेलुया। जब उसने प्रवेश किया तो हलचल मच गई। कुछ ऐसा होने लगा जो वो समझ नहीं पा रहे थे, उनको आंखें विश्वास नहीं कर रही थी, ये कैसा राजा है, गधे पे आ रहा है। लेकिन वहां लिखा है हलचल होने लगी। हालेलुया। और वो अंदाजे लगाने लग गए। याद रखिएगा, कई लोग अंदाजे लगा रहे हैं, कई मुसलमान लोग ऐसा बोलते हैं वो नबी है, कोई बोलता है कुछ है, कोई बोलता है कुछ है, लेकिन हम जानते हैं वो परमेश्वर का बेटा खुदावंद यीशु मसीह राजाओं का राजा, जो था, जो है और जो आने वाला है, वो ही है। हालेलुया। और वहां हलचल होने लगी। मैं आपसे कह रहा हूं वो नम्र है, आप क्या बन जाइए? तेज बोलिए, क्या बन जाइए? और पड़ोसी में बोलिए नम्र बन जाइए। वो दीन है, आप क्या बन जाइए? दीन बन जाइए। वो उद्धार पाया हुआ है, उससे क्या मांगिए? उद्धार मांगिए। सबसे पहले उद्धार पाया हुआ वो आपको उद्धार देगा। हालेलुया। आप स्वर्ग जाने के लिए बनाए गए। जो बाहर है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो अंदर आ गया, जो जान गया, उससे उद्धार के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो उद्धार पाया हुआ है। वो नम्र है, वो नम्रता दे सकता है। हालेलुया। वो दीन है, वो दीन बना सकता है। हालेलुया। और कुछ चीजें और लिखी है वहां पर, हम देखेंगे। और जब आप उस राजा को, जिसके विषय में मैंने भजन संहिता 2:6 में लिखा है वो ठहराया हुआ है, वो है। हालेलुया। वो अधिकार लेने नहीं आया, वो है, वो था, वही आने वाला है। हालेलुया। तो आप देखेंगे जो लोग नम्र हो जाएंगे उनके लिए कुछ गिफ्ट रखा है। यशाया 62:11, ध्यान से सुनिए। देखिए उनके लिए गिफ्ट रखा है। कितना लोग गिफ्ट अच्छा लगता है? कितना लोग नहीं लगता है? मैं ले जाऊंगा जो हाथ में उठा रहा हूं। हालेलुया। गिफ्ट अच्छा लगता है? देखो क्या क्या रखा है। अगर आप ऐसा हो जाएंगे यीशु के साथ, पढ़िए यशाया 62:11। देखो यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है। हाँ, देखो यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है। सिय्योन की बेटी से कहो, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है। देख तेरा उद्धार करता आता है। कौन आ रहा है आपका जीवन ठीक करने के लिए? बहुत रो लिया, अभी रोना नहीं, अभी आंसू बंद। परमेश्वर आपका आंसू बंद करेगा। प्रार्थना में रोना, प्रार्थना करके प्रभु के लिए जब रोना। अभी दुख के कारण नहीं रोना बहन, मेरा भाई, परमेश्वर का बेटा बेटी, दुख के लिए नहीं रोना। अभी प्रभु आपका आंसू पोंछने के लिए कह रहे हैं। लिखा है वो तेरा उद्धार करता आता है। देख जो मजदूरी उसको देनी है, देख जो मजदूरी उसको देनी है उसके पास है। हालेलुया। जो मजदूरी देने वाली है वो उसके पास है। जो आ रहा है उद्धार करता, जो तेरे को देने वाला है वो तेरे लिए लेकर आ रहा है। हालेलुया। जो मजदूरी देने की है वो उसके पास है और उसका काम उसके सामने है। हालेलुया। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो मजदूरी देने की है वो उसके पास है। और देखिए और क्या चीज है उसके पास। भजन संहिता 118 का 25 और 26। आज चुप रहने वाला दिन नहीं, आज चुप रहने वाला नहीं है। आज हमारा राजा, नम्र राजा, उद्धार पाया हुआ, दीन प्रवेश करने गया, प्रवेश किया।
आज वो हमें वो गिफ्ट देने आ रहे हैं जो उसने हमारे लिए रखे। लिखा है वो मजदूरी जो तुझे देने की है वो उसके पास है। कई लोग सोच रहे हैं मैं कितना प्रभु में दौड़ रहा है, अरे क्या मिलेगा मेरे को क्या मिलेगा? वो तेरे पास है उसकी मजदूरी, डरने नहीं है। पढ़िए देखिए और क्या क्या वहां पे बोल रहे हैं, विनती सुन और उद्धार कर। विनती सुनने के लिए कान किसके पास? हमारे प्रभु के पास। बहुत सारे प्रभु इस दुनिया में बहुत सारे प्रभु चल रहे घूम रहे, कान हमारे प्रभु के पास है। विनती सुनने वाले कान हमारे प्रभु के पास। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। उद्धार करने की सामर्थ हमारे प्रभु के पास है। उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। हालेलुया। और विनती सुन और सफलता दे। बहुत सारे लोग सफल होना चाहते। कितने लोग सफल होना चाहते? हालेलुया, हालेलुया, है ना? सफलता हमारे प्रभु के पास है। मैंने सुबह भी बताया था, आप कितने पद तक ऊंचे जाओगे, आप कितनी ऊंचाइयों पे जाओगे, आप कितना ब्लेसिंग इस पृथ्वी पर भी होगे, वो सफलता भी किसके पास है देने के लिए? कई बार हम सोचते हैं मेरा माँ मेरे को नहीं पढ़ाया, मेरा पिता मेरे को ये नहीं दिया, मेरी बहन मेरे को ये कर देती तो ऐसा हो जाता, अरे पास्टर जी अगर उस दिन ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता। मेरी बहन मेरे भाई याद रखो, देने के लिए सफलता प्रभु के पास है हमारे लिए। और यहां लिखा है, दोबारा पढ़िए 26 वचन। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। 26 118 का 26। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। हाँ, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। आप ऐसा नहीं सोचे कि आप कर रहे कुछ कामों को आप कर रहे हैं तो आप सफल नहीं होंगे। उद्धार करने के लिए, सफलता देने के लिए हमारा परमेश्वर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी चीजों को पूरा करने के लिए हमारा परमेश्वर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शर्त ये है, क्या आप उस रीति और नम्रता के साथ, जैसा हमारा राजा आया है, जैसा वो नम्र होकर आया है, क्या आप उसके साथ वैसा नम्र होकर चलेंगे? क्या आप दीन होकर चलेंगे उसके साथ? क्या आप और चीजों से बढ़कर अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे? हम बहुत सारी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमने अभी देखा हमारे राजा के पास क्या क्या है। लास्ट ये पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे जकरिया 9 के 9। देखिए कुछ प्रार्थना के ढंग को बदलिए। कई लोग बहुत सारी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, असलियत में जो यीशु को मांगना चाहिए वो चीजें नहीं मांगते हैं। सफलता देने वाला हमारा परमेश्वर है। आपके डीएनए में आप सफल होंगे ही होंगे। आज का मेरा विषय ये नहीं है, लेकिन आपकी प्रार्थना चेंज करने का समय आ गया। एक दूसरे को बोलिए, आपकी प्रार्थना चेंज करने का समय आ गया। प्रार्थना चेंज करने का समय आ गया। देखिए क्या क्या है वहां पर, पढ़िए जरा। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो। हाँ। हे यरूशलेम जयकार कर। हाँ। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। हाँ। वह धर्मी और उद्धार पाएगा। हाँ देखो, राजा हमारे पास आएगा, वो धर्मी है। प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु तू धर्मी है, मुझे धर्मी बना। हालेलुया। आपका प्रार्थना पहला ये होना चाहिए, प्रभु तू धर्मी है, मुझे भी धर्मी बना। आगे, वे दीन है, बोलने का प्रभु मुझे दीन कर, तू दीन है मुझे भी दीन कर। देखो राज रथों पर आ सकता था, ऊंटों पर आ सकता था, गधे के बच्चे पर आया है। हाँ, और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं अपने के रथ। हालेलुया। तो वो उद्धार पाया हुआ है, उससे उद्धार मांगे। आप खाली सफलता ही नहीं मांगे, नम्रता मांगे, धर्म मांगे, उद्धार मांगे, सफलता अपने आप आपके पीछे आ जाएगी। हालेलुया। और मैं ये वचन को बंद करते हुए प्रार्थना के साथ में आगे जब बढ़ रहा हूं, तो मैं यही चाहता हूं कि आज जो मैं आपको इस वचन की गहराई में लेके जाने चाहता था वो यही थी कि हमारे प्रभु की ओर देखिए कि वो राजाओं का राजा होने के बाद भी कितना नीचे चला गया।
कितना नम्र हो गया, दीन हो गया, सब कुछ था उसके पास, फिर भी दास बन गया, एकदम नीचे हो गया। क्या आज ऐसा कोई स्टेप ले सकते? क्या आज आप भी ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु जैसा तू दीन, तू नम्र हो गया, प्रभु वैसा हमें भी बना। मैं आज चर्च आते हुए प्रभु से बात कर रहा था और मैं बोल रहा था, प्रभु तू कितना नम्र है, तू कितना दीन है, 1% भी मेरे अंदर भी आ जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। हमें मांगते रहना है ऐसा। अच्छा है आपके अंदर नम्रता है, आप दीन हो, लेकिन और मांगना है, ये मांगने वाली चीजें हैं, है ना। सब आ जाएगा, फ्रिज, टीवी, ये सब आएगा आपका, जो भी आपको चाहिए सब आने वाला है, वो अलग एक चीज है। लेकिन जो मैं आपको मांगने के लिए कह रहा हूँ वो मांगिए प्रभु से, सफलता अपने आप आ जाएगा मेरे बच्चे लोग, सफलता अपने आप आएगा आपके पास। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना है। हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु आप राजाओं के राजा, आप प्रभुओं के प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, आपको ठहराए हुए राजा होने के बावजूद आपने दास के जैसा रूप ले लिया। आप इतने दीन हो गए प्रभु, इतने नम्र हो गए प्रभु। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आप, हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु सबसे पहले हम विनती करते हैं, हमारी गलती और अपराधों को क्षमा कर, हमें उद्धार के लिए तैयार कर, हमारा उद्धार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमें नम्र बना, हमें दीन कर, जैसा तू है वैसे ही हम भी बनने वाले। हम तेरे डील डोल में बदल जाए, तेरे स्वभाव में बदल जाए, तेरे प्रेम में, तेरी इच्छा में, तेरे स्वरूप में बदल जाए प्रभु। हमारे जीवन में भी वैसे ही हलचल हो जैसी जब तू यरूशलेम में प्रवेश किया, वहां हलचल हो गई, जैसे वहां भविष्यवाणियां पूरी हो गई, हमारे जीवन में भी वो भविष्यवाणियां जो आपने हमारे लिए कही आपके दासों के द्वारा, वो सब पूरी हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ या बैठे मेरे भाई बहन के लिए, इनके जीवनों को आप स्थिर कर रहे हैं प्रभु। जिधर भी मेरे पिता समस्याएं थी, आप उधर छूकर मेरे परमेश्वर चीजों को स्थिर कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपके वचन में लिखा है देने के लिए मजदूरी आपके पास है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आप ही सफलता देने वाले परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, तू बड़े और हम बड़े, यीशु के नाम से।